गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सपना कनेरिया, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, इंदौर। आज आप सामने मैं डिस्कस करूंगी अबाउट डाटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर एक स्पेशल फॉर्मेट है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, प्रोसेस करने का, रिट्राइव और स्टोर करने का। यदि हमें किसी डाटा को एक स्पेसिफिक वे के में या अप्रोप्रिएट वे में एक्सेस करना है एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ, तो हम डाटा को उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, अरेंज करते हैं और उसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर कंटेन करता है डाटा की वैल्यूज़ को, रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड फंक्शन रिलेटेड टू दैट डाटा। डाटा स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर वे, डाटा स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि यह डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक पर्टिकुलर वे है या तरीका है जिससे हम डाटा को एफिशिएंटली रूप से एक्सेस कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यदि बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल यदि हम देखते हैं तो वह है अरे, और यदि हम अनऑर्डर्ड सीक्वेंस के रूप में डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जांपल है उसका ग्राफ, जिसको हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। सेकंड डाटा स्ट्रक्चर है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अनदर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का फिक्स साइज होता है, स्ट्रक्चर एंड मेमोरी लोकेशन, और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर हैव साइज नॉट फिक्स साइज एंड स्ट्रक्चर मेमोरी लोकेशन, जो कि अकॉर्डिंग द रिक्वायर्ड श्रिंक या एक्सपांड किया जा सकता है। डाटा स्ट्रक्चर में हम डाटा टाइप्स की बात करते हैं तो इसे क्लासीफाई करने के लिए हम बता सकते हैं कि वेरियस टाइप के डाटा टाइप होते हैं यहाँ पे, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग। फिर भी यदि हम बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप एंड डिराइव्ड डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप आर integer, boolean, floating, character or string, and derived data type examples are list, array, stack and queue। डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेसिक ऑपरेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकते हैं जो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन नीड्स अकॉर्डिंग द परफॉर्म on the data structure, traversing, searching, insertion, deletion, sorting and merging। कॉम्प्लेक्सिटी की यदि बात करें तो दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन के समय रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस का अमाउंट होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझा जा सकता है तीन तरीक़ों से, इंस्ट्रक्शन स्पेस, डाटा स्पेस एंड एनवायरनमेंट स्पेस। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा जितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन स्पेस। डाटा स्पेस इट्स ए स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द ऑल कांस्टेंट और वेरिएबल्स। डाटा कांस्टेंट और डाटा वेरिएबल्स के द्वारा रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस आपका डाटा स्पेस कहलाता है। एनवायरनमेंट स्पेस डाटा या फंक्शंस को एक्सेस होने में रिक्वायर्ड टाइम फंक्शन के द्वारा रिज्यूम और सस्पेंडेड मेमोरी कहलाता है आपका एनवायरनमेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल प्रोग्राम को
रन होने में रिक्वायर्ड टाइम, दैट मीन्स प्रोग्राम स्टार्ट होने से ख़त्म होने तक का जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वह आपका कहलाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डाटा स्ट्रक्चर के और भी टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।